So hello, very welcome to this new channel. So देखो यार, अगर आप लोग अभी नए हो, ऑब्वियसली नया चैनल से नए होगे, ठीक है, तो वेरी वेलकम एवरीवन. और इस चैनल में व्हाट वी विल कनेक्ट ना, वी विल डू एवरी फाउंडेशन बैचेस, जितने भी फाउंडेशन कोर्सेज हैं वी विल डू दैट. एंड ये एनसीईआरटी में देखो क्या क्या रहेगा, मैं क्या क्या स्टडी करूँगा, मैं क्या क्या कवर करूँगा, ये देख लेते हैं. सो ऑल द एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जितने एनसीईआरटीज हैं ना यार, वो अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक है, वो बेस ही है, यूपीएससी का बेस है ये. जितने भी एनसीईआरटीज है फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 वो सारे बेस है. फिर देन वी विल गो टू लक्ष्मीकांत एंड ऑल द रेफरेंस बुक्स. अब कौन कौन से सब्जेक्ट हम लोग मेनली कवर करेंगे, दैट विल पॉलिटी, हिस्ट्री की स्पेलिंग आई एम सो सॉरी, ठीक है, तो हिस्ट्री कवर करेंगे, पॉलिटी कवर करेंगे, वी विल कवर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. अब कवर करते करते व्हाई यू शुड फॉलो मी और माय चैनल, बिकॉज वी विल डू दिस प्रीलिम क्वेश्चंस एंड मेंस क्वेश्चंस अलोंग विथ स्टडीइंग दिस, ठीक है. ये करते करते हम ये भी कवर करने वाले हैं और ये भी कवर करेंगे, बिकॉज ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सिंगल रेस, ये सिंगल रेस नहीं है, इट्स अ, आप लोगों ने सुना भी होगा कि इट्स अ मैराथन. तो धीरे धीरे आप लोगों को कवर करना है. अब हम लोग इसमें जितने भी एनसीईआरटीज हैं, टोटल देयर आर 75 चैप्टर्स, ठीक है. इट विल टेक 75 वीडियोस ऑब्वियसली, या उससे कम भी, ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ठीक है. सो स्लोली विल कवर. सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो, फटाफट स्टार्ट करते हैं. सर फर्स्ट चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी. So let me clear this. Okay. So पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी, ठीक है. सो डाइवर्सिटी क्या है, देखो यार, डाइवर्सिटी का मतलब जब भी वर्ड आता है ना, डाइवर्सिटी. सो व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द चेंज. इट इज द चेंज और वेरिएशन, है ना, क्योंकि वेरिएशन नहीं रहेगा तो डाइवर्सिफिकेशन हो ही नहीं पाएगा. So that is what diversity means, variation, and diversity means changes. अब इसको और easy भाषा में सीखना है तो you can also say that it is the difference we see around, कि हमारे आजू बाजू अगल बगल जितने भी differences हैं, different kind of people, different kind of languages, ये सारी क्या है, this is diversity, ठीक है. So we will read here by line जो ज़्यादा important है. अब ये देखो, ये पिक्चर A है, ये पिक्चर B है, ये पिक्चर C, ये तीनों अलग बच्चे ने बनाया एंड तीनों आर डिफरेंट. मैंने क्या बोला है कि नहीं, ऑल दिस थ्री पिक्चर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन इज. डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है अलग होना. अब मैं भी यहाँ पे फोटो बनाता हूँ, चलो एक बहुत मस्त सा, अब ये मेरा फोटो है, मेरा नहीं मतलब मेरा बनाया हुआ. So, ये देखो यहाँ पर you can see the difference कि मेरे फोटो में obviously difference है. Everyone has a unique what? Unique style, ठीक है, and that is what leads to diversification या diversity, ठीक है. अब यहाँ टॉपिक है मेकिंग फ्रेंड्स. जब भी हम लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है, what do you see? अगर 5 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5, some will be short, some will be tall, some will be fair, some will be dark, some will be guess fat, ठीक है, थिक या थिन, चलो थिन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं. सो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, मेन चीज जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल इज द डिफरेंस. एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है. यही डिफरेंस और डिफरेंट की हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और यहाँ इस पूरे चैप्टर में और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है. सो होल्ड ऑन, यहाँ पर कुछ स्टोरी दिया हुआ है कि भाई एक बच्चा जाता है कहीं पे, वो बोलता है भैया ही सेड आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है. अब आपका अखबार सब्जेक्ट इन सब के बारे में चीज़ होती है. आप एक स्टोरी पढ़ लेना, स्टोरी के थ्रू डिफरेंस और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है. क्लियर. अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ देखो,
समीर 1 एंड समीर 2, दो बच्चे हैं, दो बॉय, बोथ का नाम क्या है? समीर। स्कूल में होता है ना समीर 1 और समीर 2 कर देते हैं अपन, समीर 1 समीर 2। सर नाम अगर सेम है तो व्हाट डू यू थिंक इनके जो फीचर्स होंगे, फीचर्स मतलब चेहरे होंगे, क्या सेम होने वाले हैं? इट विल नॉट बी इक्वल, दैट इज व्हाट लेड टू डाइवर्सिटी। क्लियर? नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पर मेन चीज आता है कि अगर हम इंडिया की बात करें, सो व्हाई इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री? बिकॉज सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। कैसे लैंग्वेजेस है भाई? डिफरेंट लैंग्वेजेस है। और लैंग्वेजेस से एक और वर्ड तुम लोग सीख लो जिसको बोलते हैं हम लोग वर्नैक्युलर। ठीक है, वर्नैक्युलर का मतलब अगर जानना है तो इसका मतलब होता है रीजनल लैंग्वेजेस। ठीक है, कि एक जगह का पर्टिकुलर रीजन का लैंग्वेज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें केसरी, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो केसरी जानो, केसरी वाज अ मराठी न्यूज़पेपर, इट वाज अ वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर बिकॉज इट फॉलोज द रीजनल न्यूज़पेपर या रीजनल लैंग्वेज। यहाँ देखिए, in addition to their diverse religion, cultural background and their other ways in which Sameer 1 and Sameer 2 are different from each other। यहाँ पर मैंने physical feature, hold on, सॉरी, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर मैंने समीर 1 और समीर 2 यहाँ पर फीचर्स की बात की थी, बट समहाउ वहाँ पर उसका जो लैंग्वेज है, रिलीजन है, रीजन है, बैकग्राउंड है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा। दैट इज व्हाट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल अबाउट। अब हमारे लाइफ में व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड इन आवर लाइफ? डाइवर्सिटी एड्स नथिंग बट एक्सपीरियंस, है कि नहीं? ये हमारे लाइफ में एक्सपीरियंस ऐड करता है, एंड दिस इज व्हाट विच इज बहुत ज़्यादा important। You might have friends who are very different from you. You have probably eaten everything in every kind of food and in their home celebrated different type of festival, like them tried out different clothes, learn how to or their language. So ये सब चीज़ें जो इंडिया को डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाइड बनाता है। क्लियर? सो अब जो चैप्टर है जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे, वो सब जो स्टोरी है वो तो छोटे बच्चों के लिए स्टोरी है ताकि वो समझ पाए, लेकिन यहाँ पर आता है मेन चीज, द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, है कि नहीं? अब इंडिया में डाइवर्सिटी क्यों है मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पे वही चीज है। इंडिया इज अ कंट्री, एक एक लाइन पढ़ते हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, we do many things which are similar except we do in different ways। अब बहुत सारी चीजें हैं जो हम similarly करते हैं but in different ways। जैसे similarly क्या करते हैं? we celebrate, celebration is something which is similar, कि हम celebrate करते हैं। क्लियर? क्या celebrate करते हैं? फेस्टिवल, फेस्टिवल जो है this can be different, है ना? बट सेलिब्रेशन तो कॉमन है, ये सिमिलर है, लेकिन फेस्टिवल अलग है। यही है डाइवर्सिटी। हम यहाँ पर अच्छे अच्छे फूड खाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिटी इज। अब हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अगर इंडिया में है ना तो डाइवर्सिटी कैसे बताएंगे? अ लिटिल बिट मोर देन 200 years ago, अ लॉन्ग बिफोर ट्रेन, एरोप्लेन और बस, का जब बस एरोप्लेन ये सब नहीं आई थी तो लोग एक दूसरे के यहाँ शिप से या अलग अलग सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते थे। क्लियर? ऑफन दे वेंट इन सर्च फॉर द न्यू लैंड्स, उनको नए लैंड की तलाश थी। सबसे पहला अच्छा एग्जांपल इसका वास्को डिगामा। वास्को डिगामा इन्वेंटेड या फाउंड द रूट, सी रूट टू इंडिया। ठीक है, दे फाउंड न्यू प्लेसेस टू सेटल। अब ये सेटल जब होता है, देखो जब एक इंसान X है, एक इंसान Y है, ये इस एरिया से इस एरिया में क्यों सेटल होगा? ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड, इन द सर्च ऑफ रिसोर्सेज। तो जब एक एरिया से हम लोग दूसरे एरिया में शिफ्ट होते हैं तो वी चेंज, है कि नहीं? क्योंकि वी स्टार्ट टू फॉलो देयर ट्रेडिशन। अब हैदराबाद में अगर आप शिफ्ट हो जाओगे तो आपका लैंग्वेज अलग हो जाएगा, आपका ट्रेडिशन अलग हो जाएगा, कल्चर आपकी वही रहेगी, लेकिन बट यू विल अडैप्ट दोज थिंग्स।
ठीक है, they start adapting things, clear? अब and because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed there. जैसे कि मैंने बताया, एक जगह से दूसरी जगह when people start to stay, they adapt the tradition of that place, clear? Because there were famines. अब लोग many others left their homes. क्यों करेंगे left by? Because there were famines. Famines means, famines is something जब starvation के कारण लोग मरने लगे, that is known as famine. फिर आते हैं ड्राउट. ड्राउट मीन्स सबको पता है सूखा पड़ जाना है कि नहीं. तो लोगों के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं एक प्लेस को छोड़ने का, ठीक है. समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स इन न्यू प्लेसेस, अब न्यू प्लेसेस में जब घर बनाएंगे, पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल एट देयर टाइम्स. दे विल ऑब्वियसली चेंज. दे मैनेज टू डू द थिंग्स इन ओल्ड वेज, सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन बिकम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू. यानी इस एरिया में उसके पास उसका कल्चर है, ट्रेडिशन है, फूड है, क्लोथ्स है, लैंग्वेज है, लेकिन इन सब को लेके जब ये इस एरिया में आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ का थोड़ा तो इन्फ्लुएंस होगा ही. सो इनके साथ ये क्या हो जाएगा, इट विल मिक्स टुगेदर, है कि नहीं. दिस इज कॉल्ड द मिक्सिंग ऑफ कल्चर. और फिर ये चेंज, फिर ये क्या लाता है, ये लाता है डाइवर्सिटी. अब देखो यहाँ क्या है, इन हिस्ट्री ऑफ मेनी प्लेसेस शो अस दैट हाउ मेनी डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंसेस हैव डेवलप्ड टू शेप द लाइफ कल्चर देयर. Thus region became very diverse because of their unique histories. अब देखो अगर रीजन की बात करें, है ना, तो रीजन क्या है भाई. रीजन हम एग्जांपल ले लेते हैं इस्लामिक कंट्री के, ठीक है, अरब का. चलो अरब, और यहाँ ले लेता हूँ मैं इंडिया का. बहुत ज्यादा आजकल होता है ना हरा कलर, भगवा कलर. सो क्यों है, देखो अरब फॉलोज ग्रीन कलर. इस्लामिक कंट्री में ग्रीन कलर ज्यादा होता है एंड इंडिया फॉलो सैफरन कलर, क्लियर. अब ये कलर का क्यों डिफरेंस है, दिस इज बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी, ठीक है. अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं लेकिन जियोग्राफी भी उतना ही रोल अदा करता है. कैसे भाई, चलो देखते हैं. अरब में क्या है, अरब इज ऑल अबाउट डेजर्ट, ठीक है. अब वहां पर ओएसिस अगर कहीं मिल जाए, व्हाट इज ओएसिस. ओएसिस मतलब कहीं पे हल्का सा पेड़ आ जाना, मीन्स मान के चलो इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे हल्का सा एक पेड़ निकला हुआ है, ऐसा. दिस एरिया विल बी नोन एज ओएसिस, क्लियर. सो वहां पर के लोगों के लिए जो हरा कलर है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो इस्लाम अरब से उठ के आया है, सबको पता है, ठीक है. सो वहां पर इतने डेजर्ट में अगर हल्का सा भी पेड़ की छांव मिल जाएगी, इट इज लाइक अ हेवन टू देम. दैट इज व्हाई दे फॉलो ग्रीन कलर. अब इंडिया में ये सैफरन क्यों है भाई, सैफरन इसलिए है बिकॉज ऑफ द जियोग्राफी, क्लियर. क्योंकि देखो यहाँ पर बिफोर द डॉन एंड आफ्टर द डस्क, है कि नहीं. यहाँ क्या होता है, ऑरेंजिश कलर होता है. यहाँ पे जितने तुम्हारे एग्रीकल्चरल काम होते हैं, मैक्सिमम एग्रीकल्चरल काम करते हैं इंडिया में सब, क्लियर. सो एग्रीकल्चरल काम करते हैं तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन. वी प्रेज देम, सूर्य देव होता है कि नहीं. दैट इज व्हाई वी फॉलो सैफरन कलर, क्लियर. सो ज्योग्राफी आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है दस रीजन, ये जो रीजन है बिकेम वेरी डाइवर्स. अब यहाँ आते हैं सेकंड पैराग्राफ. सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम्स अबाउट व्हेन द पीपल अडैप्ट देयर लाइफ इनटू द ज्योग्राफिकल एरिया. जब लोग ज्योग्राफिकल एरिया में अडैप्ट करने लगे, दैट इज व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर. यहाँ पे बताया ना, जब एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे लोग अडैप्ट करेंगे अपना ट्रेडिशन को अकॉर्डिंग टू देयर ज्योग्राफिकल एरिया इन विच दे लिव. फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग नियर अ माउंटेनियस एरिया. एग्जैक्टली. लेकिन मान के चलो कोई पर्सन है एक्स, एक पर्सन है वाई, ये लद्दाख में रहता है, ये केरला में रहता है, ये यहाँ पे रह सकता है लेकिन इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा, ही हैव टू अडैप्ट. और ये केरला का आदमी अगर लद्दाख में रहे तो उसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन स्लोली वो अपने ट्रेडिशन को चेंज करेगा, कल्चर को हल्का चेंज करेगा, वो मिक्स हो जाएगा, क्लियर. वही मैं कहना चाह रहा हूँ. अब आते हैं लद्दाख में. लद्दाख क्या है भाई, लद्दाख इज रीजन विच इज प्रेजेंट इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर. ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये प्री का क्वेश्चन है भाई, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ठीक है. अ वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर because it does not receive any rain and covered with the snow of large part of the year. अब यहाँ पर रेन नहीं है, रेन ज़्यादा नहीं होता है, स्नो रहता है.
तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है भाई, क्लाइमेटिक कंडीशन इज हार्श। क्लियर, देयर आर वेरी फ्यू ट्री दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। लोग क्या करते हैं, मेल्टिंग स्नो का यूज करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द समर मंथ। एक और क्वेश्चन आ जाता है कि भाई व्हाट डू दे ड्रिंक इन विंटर मंथ, ठीक है, विंटर में लद्दाख की पीपल क्या कैसे पानी पीते हैं, क्योंकि वहां तो स्नो रहती है। क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। क्लियर। फिर यहाँ आते हैं क्या भाई, लद्दाख की पीपल क्या मींस एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, दे कीप शीप, गोट्स, और एक यहाँ पर नाम है द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल। अब देखो ये जो पश्मीना का बात है ना, पश्मीना वुल क्या है, पश्मीना है क्या, तो पश्मीना जो है इसको टीजी मिला हुआ है, टीजी मतलब सॉरी टीजी बोल रहा हूँ, इसको मिला हुआ है जीटी। जीटी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल टैग, कि पश्मीना जो है कहाँ मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा आपको लद्दाख के एरिया में ही, इसलिए इसको ज्योग्राफिकल टैग दिया हुआ है। क्लियर। फिर आते हैं दिस इज वुल प्राइस एंड पश्मीना शॉल अ कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। क्यों लॉट ऑफ मनी है भाई वहां पर, बिकॉज द पीपल लिविंग इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वुल एंड द गोट्स एंड सेल टू द ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, क्योंकि हार्श एरिया में कोई रहना चाहता नहीं है, और वहां पे लोगों का ऑब्वियसली बात है जब भी डिमांड ज्यादा हो, प्रोडक्शन कम हो, प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। क्लियर। पश्मीना शॉल था चीफली वुवन इन कश्मीर, अब इसको वुवन करने के लिए कश्मीर भेजा जाता है, दैट इज वाई प्राइस जो है इसका हाई है। पीपल क्या खाते हैं, दे ईट मिल्क, दे ड्रिंक मिल्क, ईट मीट एंड ड्रिंक मिल्क लाइक चीज, बटर एक्सेट्रा। ईच फैमिली ओन सम गोट्स, काउज एंड जोस। जोस का मतलब होता है याक काउज, ठीक है। अब बीइंग अ डेजर्ट, it did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. Traders भी हैं यहाँ पे. It was good considered trade route as has many passes through which caravans travels to what is called the Tibet. ठीक है, यहाँ से तिब्बत भी पहुँचता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख is also known as small Tibet, small या mini तिब्बत। ये लद्दाख का ये दूसरा नाम भी है। ये देखिए बुद्धिज्म। अब यहाँ पे रिलीजन की बात करते हैं तो लद्दाख में कौन सी रिलीजन होती है, तो लद्दाख में मेनली दो रिलीजन होती है। कौन कौन सी भाई, एक होती है मुस्लिम्स की, एक होती है बुद्धिस्ट की, एक मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। अब इनका ट्रेडिशन कल्चर अलग है, बुद्धिस्ट का ट्रेडिशन कल्चर अलग है, बट व्हाट इज गुड, यहीं पे आता है डाइवर्सिफिकेशन। क्या डाइवर्सिफिकेशन है, दे फॉलो अ बुक विच इज नोन एज केसर सागा। केसर सागा क्या है, इट इज अ तिब्बतन एपिक, इट इज अ तिब्बतन एपिक, ये तिब्बतन एपिक है। अब मुस्लिम है, व्हाई दे आर फॉलोइंग दिस, ये बुद्धिस्ट है, व्हाई दे आर फॉलोइंग दिस, बिकॉज जब वो लोग इस एरिया में आए, व्हेन मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट केम टू एन एरिया जेड, सो वो अपना कल्चर भी यहाँ लेके आए, ट्रेडिशन भी लेके आए, लेकिन यहाँ आके वो मिक्सअप हो गया, जैसा मैंने बताया। ये तिब्बत की कहानी थी भाई। क्लियर। यहाँ देखो, लोकल वर्जन्स ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक ऑफ केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड सung by both मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। वहाँ तो लड़ाई नहीं होती भाई। फिर आते हैं केरला में भाई। केरला क्या है, केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी कि इस एरिया में हमारा केरला। क्लियर। It is surrounded by one of the sea on the side and hill on another, कहीं sea है। It lies on the peninsular region of India, ये इंडिया का peninsular region। What is peninsular region, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे इंडियन ओशन है। So any region of the country which is surrounded by three sides from the ocean is known as peninsula। ठीक है। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल हम गुजरात का ले सकते हैं। मान के चलो ये गुजरात है, मान के क्यों चलो यही गुजरात है, ऐसा है। ठीक है। सो अगर इसका हम रुको नीचे का साइड देखें, अगर ये साइड, ये एरिया, यहाँ भी अरेबियन सी है, यहाँ भी अरेबियन सी है, यहाँ भी अरेबियन सी है। सो ये जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ द गुजरात इज नोन एज स्वराज्य। क्लियर। So peninsular part of the Gujarat is known as स्वराज्य। So ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है पेनिनसुलर रीजन का।
अब आते हैं, अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम आर ग्रोन, इसीलिए यहाँ पर दिस रीजन जो है इज वेरी गुड फॉर ट्रेडिंग, वेरी अट्रैक्टिव फॉर ट्रेडर्स, है कि नहीं। अब ट्रेडर्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। Jewish एंड अरब ट्रेडर्स जो बहुत पहले यहाँ आए थे, केम हियर, द ऑब्स्टल ऑफ क्राइस्ट एंड थॉमस इज बिलीव्ड, जिन्होंने सबसे पहले क्या लेके आया था, क्रिश्चियनिटी। सेंट थॉमस ने क्रिश्चियनिटी सबसे पहले लेके आया था नियर अबाउट 2000 years ago, ठीक है। अब यहाँ देखो, मेनी अरब ट्रेडर्स हु केम एंड सेटल्ड डाउन हियर, इब्न बतूता हु ट्रैवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 years ago wrote a travelogue in which he described and lives of the Muslims, says it is very highly respected community over there। अब ये travelogue एक word है, what is in travelogue भाई? travelogue is a kind of diary, ठीक है, जो travelers लिखते हैं। it is a kind of but not a diary, ठीक है, it is a kind of diary but it's not a diary, जो travel करते करते उस जगह के बारे में लिखते हैं, दैट इज अ ट्रैवलॉग। जैसे मैं मान के चलो मैं महाराष्ट्र में हूँ अभी, महाराष्ट्र के बारे में मैंने लिखा कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, यहाँ पे ब्लैक सॉइल ज़्यादा होती है, कॉटन ज़्यादा होती है, तो आई एम राइटिंग अ ट्रैवलॉग, क्लियर। फिर आते हैं, द पोर्तुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप व्हेन वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हियर। उसने सबसे पहले, वास्को डी गामा डिडंट डिस्कवर्ड इंडिया, इंडिया तो पहले थी उसके भी, व्हाट ही फाउंड द सी रूट टू इंडिया, because all these various historical influence, people of the Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism and Buddhism। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो डेली यूज करते हैं और उसके नाम चाइना से अट्रैक्टेड है। जैसे चाइना का नेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नेट यूज होता है जिसको चीना वाला बोलते हैं, यह नेट, ठीक है। इनके जो खाने का चीज है, यूटेंसिल और द फ्राइंग पैन इज नोन एज चीना चाटी, ठीक है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि ये वर्ड जो है ये चीन से आया है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज हिस्ट्री इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ प्रेडिक्शन, है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे किसी को पता नहीं है ना भाई हुआ है कि नहीं हुआ, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, क्लियर। अब यहाँ देखिए, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of geographical features and history of both region has similar cultural influences। लद्दाख में तिब्बतियन लोग थे पहले, अभी यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, और कौन है भाई, और बुद्धिस्ट हैं, है कि नहीं। वही चीज केरला की बात कर ले, केरला में बहुत सारे कौन है, ट्रेडर्स हैं, अनसेटल्ड, इसी कारण से यहाँ पे रिलीजन जो है वो बहुत सारे हैं। कौन कौन से है भाई, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, ज्यूडिज्म है, ठीक है। तो देखो डिफरेंट प्लेसेस बट यहाँ के कल्चर एंड इन्फ्लुएंस क्या है, सेम ही है कि नहीं। सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। अब यहाँ देखिए, Chinese and Arab traders, it was geographically of Kerala which allowed for the cultivation of spices and species of geographical location of Ladakh and its wool that drew the traders to their region। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बार बार, कौन सा वर्ड है भाई, ये देखिए, geographical region। Geography plays an important role in the diversification of any place, clear। अब यहाँ आते हैं, इस लाइन पे आओ, The influence of diverse culture is not merely a thing of the past। ये हमारे past का कोई thing नहीं है। Our present lives are all about moving from one place to another for work, and with each move, our cultural tradition and way of life slowly become the part of a new place, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले near about आपको यहाँ पर समझाया, नहीं यहाँ समझाया, यहाँ भी नहीं समझाया, या अगर एक जगह से आप दूसरी जगह जाओगे, you will have the influence tradition, you have to adapt this thing, clear। Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities, और हमारा daily to daily life क्या हो जाता है, it get mixed up, है कि नहीं, and it makes diversity। अब ये एक word आता है unity and diversity, ठीक है। अब ये unity and diversity क्या है भाई, जल्दी बता दो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ वर्ड जिसको सबसे पहले हमारे जवाहरलाल नेहरू ने यूज किया था, क्लियर। क्यों, क्योंकि देखो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, देखो अब अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो मैं वो टॉपिक जब ऑब्वियसली कवर करूंगा ही।
इंडिया इन डाइवर्सिटी हैज ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि देखो जब ब्रिटिश आए, कब आए भाई, ब्रिटिश केम टू 600 years एज ट्रेडर्स, ठीक है, फिर उनको चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ ने, इट मींस अलाउड फॉर मोनोपोली बिजनेस ट्रेडिंग, वो सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन ब्रिटिश जब आए तो उससे लड़ने के लिए 1857 में सबसे पहले क्या हुआ भाई, म्यूटिनी, रिवोल्ट ऑफ म्यूटिन, है कि नहीं, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस, ये हुआ। सो सब एक साथ आए तब ना, वी लिव टुगेदर, we have different culture, different languages, different clothes, different foods, लेकिन still we come together अगर सबका सोच एक जैसा मिलता है। तो देखो यहाँ क्या, they work together to decide joint action, they went to jail together and they found different ways to oppose the British को अपोज करने के लिए सब साथ में आके उन्होंने किया। अब एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर जालियांवाला बाग मैसेकर का, ये तो जालियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ भाई, जल्दी बोलो, जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1913, नहीं 1919 में हुआ, ठीक है। सो जनरल डायर ने ओपन फायर बोल दिया था। अब इसके अगेंस्ट सबने क्या किया, अपोज किया कि नहीं, वुमेन्स, मेन, वुमेन, हिंदू, सिख, मुस्लिम, रिच, पुअर, सब गैदर हुए जस्ट टू अपोज ब्रिटिश। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्लास 9 और 10 की बात करते हैं। 9 और 10 में क्या है, 9 और 10 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ोगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा दे इंट्रोड्यूस्ड फ्लैग्स, दे इंट्रोड्यूस्ड हाइम्स, दे इंट्रोड्यूस्ड सॉन्ग्स, दे इंट्रोड्यूस्ड स्लोगन्स, दे इंट्रोड्यूस्ड डिफरेंट क्लोथ्स। सो ये सब चीज इंट्रोड्यूस किया था ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज दे वांटेड एन डिफरेंट आइडेंटिटी, उनको एक डिफरेंट आइडेंटिटी मिलेगी। दैट इज व्हाई सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कांस्टेंट रिमाइंडर ऑफ कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ये एक अलग आइडेंटिटी देती है किसी भी कंट्री को, ये सारी चीजें, जैसे फ्लैग हो गई, हाइम्स हो गए, हाइम्स में मतलब क्या हो गया, जैसे नॉर्मल सी चीज है, वंदे मातरम, ठीक है। सो ये सब चीज क्या करती है, एक कांस्टेंट रिमाइंडर का काम करती है। अब इन हिज बुक कौन सा, डिस्कवरी ऑफ इंदिरा, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग imposed from other outside but rather it was something deeper and within its fold. The widest of tolerance, belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. That is why it is Nehru who coined the phrase the unity in diversity. ये जो है ये तुम्हारे प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है और इससे मेंस का भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है, डू सॉल्व देम। अगर कोई डाउट हो तो डू कमेंट मी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए तो यार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और कल हम लोग ज़रूर से नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालेंगे, क्लास 6 की ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो डालेंगे। ऐसे ही करते करते वी विल कवर क्लास 6 टू क्लास 12, ठीक है। और तो देयर आर 75 चैप्टर्स टोटल। धीरे धीरे करके हम सब कवर करेंगे। नो वरीज एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, बोल दे एकदम, क्या बोल दे, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सबको। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन अच्छे से करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज यूपीएससी विद अक्षत। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी या, जय हिंद।